हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है आप ध्यान से देख लीजिएगा, आईआईटी मैथ्स बाय प्रिंस सर। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल का मकसद ये है बनाने का कि हम सबसे पहले बच्चों को मैथ्स में ट्रेंड कर देंगे। ठीक है, मैथ्स में हमने ट्रेंड कर देना है कि मैथ आपको इतना अच्छे से मैथ बता देंगे कि आप किसी भी लेवल का मैथ सॉल्व कर सकते हो। चाहे कोई भी मैथ्स का लेवल हो, चाहे नाइन्थ हो, चाहे टेंथ हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आईआईटी जेई हो। ठीक है, किसी भी लेवल का मैथ्स हो आप तुरंत उसको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इस चैनल का बनाया, इस चैनल को हमने बनाया। ठीक है, इस चैनल को बनाने के पीछे हमारा यही मकसद है। ठीक है, इसमें हमारा जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कवर कराएंगे, 9 से 10th तक, 9 10th 11 12 IIT जेई। ठीक है, सबसे पहले 9 फाउंडेशन कराऊंगा, उसके बाद से 10th का फाउंडेशन कराऊंगा, 11th का फाउंडेशन कराऊंगा, 12th का भी फाउंडेशन कराऊंगा, फिर IIT जेई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मेरा नाम प्रिंस साही सर है और मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि 2026 में, ध्यान से देखिएगा कि 2026 में जो बोर्ड में कंपार्टमेंट लगा है जिन बच्चों का, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड कि कंपार्टमेंट, ठीक है ना, जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसका अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपके कंपार्टमेंट के सारे डाउट और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप अप टू 40 से लेके 50 मार्क्स तक गेन कर सकते हो। 40 से 50 मार्क्स के बीच में आप गेन कर सकते हैं। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, चैप्टर्स का नाम नोट कर लीजिएगा, या खुद से पढ़ना या मेरे चैनल से पढ़ लेना या कहीं से भी पढ़ लेना। पढ़ने के बाद से आप लोग इजली 40 से 50 मार्क्स पा सकते हैं, चाहे सीबीएसई के प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो जो बहुत सालों से परेशान है, उनके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम में सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें आपका आ जाएगा रिलेशंस एंड फंक्शन। इजी चैप्टर है और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको आपने अच्छे से अगर स्टडी कर लिया, यहाँ से मैं बता दूं कि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद से तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट्स अगर इन चैप्टर को आज स्टडी कर लेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आप आसानी से कंपार्टमेंट के एग्जाम क्लियर कर लोगे। लीनियर प्रोग्रामिंग से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 5 मार्क्स हो जाए, ये भी आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे, 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद से चौथा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको थोड़ा सा ध्यान दे के कर लेना होगा, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी इजी है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद से जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको भी नाम लिख दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद से आपके मन में जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, और एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट बात है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन से आपके लगभग 5 मार्क्स के, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 40 से लेके 50 मार्क्स के बीच का डिस्कशन कर दिया। 40 से लेके 50 मार्क्स के बीच में आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूँ कि हाँ क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। आप विश्वास करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, और 10 वीडियो में आपके 40 से 50 नंबर कंफर्म आ जाएंगे। हमारे वीडियो को बस देखते रहिए। ठीक है, तो ये हमने 6 चैप्टर आपको बताया। रिलेशन फंक्शन 5 से 7 नंबर के हो जाएंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 7 से 10 नंबर के हो जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग जो हो गए 5 मार्क्स के हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 3 मार्क्स के हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन 5 मार्क्स के, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये हो गया आपका 7, 10, 17, 5, 22, 22 प्लस 3 25, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 35 एंड 5 लगभग 40 हो गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से क्वेश्चन हम लोग को, कौन से चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे आसान जो है वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो हमारा जो टॉपिक है ए इनवर्स का यूज करके, यूज ऑफ ए इनवर्स, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे? अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ए इनवर्स का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे? तो ए इनवर्स के निकालने के लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये फार्मूला का यूज़ करना है, और इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ए इनवर्स निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का यूज़ करके निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब 2x2 का कोई भी मैट्रिक्स होता है तो सीधे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, 1 इंटू 4, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर 2 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक, ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -2, ये है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स निकल के अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर किसका निकालेंगे, एलिमेंट्स का निकालेंगे। जो भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स होगा, सॉरी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो हम लिखते हैं C11। ठीक है, इस प्लेस पे। अच्छा, 2x2 का मैट्रिक्स है तो साइन आप चाहो तो ऐसे लगा लो, या माइनस के फॉर्म में लगा दो, तो -1। इस प्लेस पे आप रखोगे 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रो 1 भी है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद से इस एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में। अब -1 के पावर में 2 है, 2 तो आपका इवन नंबर है, इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस। C12, C12 क्या हो जाएगा, 2। 2 के लिए आपका -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये एलिमेंट, जो एलिमेंट लेते हैं उसके रो को, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो इंटू 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -3। अब यहाँ पे लिखिए C21,
C21 अगर लिखोगे तो 3 के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे, साइन आपका माइनस में आ जाएगा, तो -1 क्यों, क्योंकि ऑड पावर में है। तो 2+1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो आपको इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इन 2 में 2, तो ये हो जाएगा -2, और C221 हो जाएगा। तो अगर C221 है, C22 है तो इसका मतलब एलिमेंट 4 है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ना है, तो बचेगा 1। तो -1 के पहले यहाँ पे लिखो 2+2 और ये हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा +1। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। और कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे, जैसे इस रो के कोफैक्टर निकाल ले हो तो अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो कॉलम में इसको लिख देते हैं, अगर कॉलम में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट निकलेगा, तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट को आप लिखते ADJ, और ये हो जाएगा आपका, मैं लिख दे रहा हूँ 4 - 3 हो गया, उसके बाद से आपका हो गया -2+1, एडजॉइंट ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट में डिवाइड कर देंगे, किससे, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट आया था। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, -2, ये हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ये हो गया आपका -2। और जो मैट्रिक्स एडजॉइंट के फॉर्म में उसको लिख देते हैं 4 - 2 -3+1, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, 4 - 2 -3 1। मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं में एलिमेंट क्या हो जाएगा, पूरे पूरे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं -4/2 -2/-2, ठीक है। उसके बाद से -3/-2 1/-2, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो -2 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, -1/2। तो ये हमारा निकल गया ए इनवर्स, ठीक है। अब इस ए इनवर्स का यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोस्तों 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली आपके 3x3 के मैट्रिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा मेथड बैठाया, इस मेथड का यूज करके ए इनवर्स निकाल लेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में मेरा ये जो बताने का मतलब था कि ए इनवर्स आप निकालिए कैसे, एडजॉइंट का यूज करके। आगे के क्लास में हम लोग और विस्तार से इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इनवर्स निकाल के हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे अगर आपने अगर इस चैनल को आगे बढ़ाया तो फिर हम लोग आगे मैथ्स के लिए बहुत काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और सब कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा।